बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नेम है बेसिक स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक का मतलब है बेसिकली कैलकुलेशन, अदादो शुमार। जैसे हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि हमारी कंट्री में बर्थ रेट क्या है या डेथ रेट क्या है, ये बेसिकली बर्थ और डेथ की स्टैटिस्टिक है। अब स्टैटिस्टिक में हमने क्या करना है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को समराइज करना, यानी कि टेबल की फॉर्म में शो करना या ग्राफ की फॉर्म में शो करना। इसी तरह डेटा को, डिफरेंट किस्म के डेटा को एनालाइज करके उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक है। यानी कि अब चैप्टर नंबर 6 में हमें डेटा गिवन होगा, हमने डेटा के साथ डील करना है, यानी कि डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो हमने फाइंड करनी है डेटा के रिलेटेड। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में हेडिंग है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। A frequency distribution is a tabular arrangement for classifying data into different groups and the number of observations falling in each group corresponds to the respective group। अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना, इंटरवल्स की फॉर्म में शो करना। और the data presented in the form of the frequency distribution is called group data। जो frequency distribution की फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे डेटा टेबल की फॉर्म में, वो ग्रुप डेटा होगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो तरह की है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल से देखें, जो एग्जांपल नंबर 1 है यहाँ पे पेज नंबर 108 पे, ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि 5 कॉइन्स को टॉस किया हमने और नंबर ऑफ हेड्स हमें गिवन है, यानी कि 3 का मतलब कि एक बार टॉस करने से 3 हेड आए हैं। इसी तरह 4 नेक्स्ट वैल्यू है 4, तो नेक्स्ट टाइम टॉस करने से 4 नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो 4 हैं। तो ये डाटा देखें, इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। डिस्क्रीट में क्या होगा? आपकी वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में नहीं हो सकती। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स या तो 1 हो सकते हैं या 2, 3, 4 या 5। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो टेबल यहाँ पे बनाया है, देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो ये इस तरह से जो हमारे पास डेटा होगा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यानी कि इसमें आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंट की फॉर्म में नहीं होगी, वो जो इंटीजर्स हैं डिस्क्रीट, यहाँ पे डिस्क्रीट नंबर्स आपके पास पॉइंट की फॉर्म में जो नंबर्स नहीं होते वो डिस्क्रीट होते हैं। तो यहाँ से ये डाटा डिस्क्रीट है। अब जो एग्जांपल नंबर 2 है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अब 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है। तो यहाँ से देखें, ये इंटरवल की फॉर्म में यहाँ पे जो टेबल बनाया है ये क्लासेस बनाई हैं, ग्रुप्स। यानी कि यहाँ पे मार्क्स ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्क्रीट ही हो, मार्क्स जो है वो पॉइंट की फॉर्म में वैल्यू भी आ सकती है। तो यहाँ से ये हमने इसको क्लासेस और ग्रुप की फॉर्म में जब शो किया तो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें इंटरवल होंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ये इंटरवल है 0 से लेके 9, 10 से 19, इसी तरह 20 से 29 एंड सो ऑन, ये इंटरवल की फॉर्म में ये आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जैसे ये जो फर्स्ट टेबल है एग्जांपल नंबर 1 में, देखें यहाँ पे इंटरवल नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो एग्जांपल नंबर 1 है, इंटरवल नहीं है, इसमें इंटरवल नहीं होगा डिस्क्रीट में। इसी तरह जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपके पास इंटरवल की फॉर्म होगी, क्लासेस होंगी, ग्रुप्स बने होंगे, इंटरवल। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 6.1। साथ साथ जो टर्म्स आएंगी हम उनकी डेफिनेशन देखते जाएंगे। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमें डाटा गिवन है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। डिफरेंट फैमिलीज के नंबर ऑफ मेंबर्स हमें गिवन है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ से हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो डाटा गिवन है इसको टेबल की फॉर्म में शो करना है। अब देखें ये आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स हमें गिवन है और यहाँ पे साथ हमें इंटरवल या क्लासेस बनाने का भी नहीं कहा गया। तो सिंपल आपने ये देखना है कि जो आपको डाटा गिवन है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ से 2 है और मैक्सिमम वैल्यू है 12। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ये आपके पास होगा x। तो सबसे आपने छोटी वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 12 है। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 थी, 1 से लेके 5 तक उन्होंने अरेंज करके लिख लिया था, तो 2 से लेके 12 तक हमने इस तरह से लिख लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 से लेके 12 तक मैंने अरेंज करके लिख लिया क्योंकि डाटा में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 थी और मैक्सिमम वैल्यू है 12। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके लिए क्या करना है, आपने इसकी इन सब की फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 2 की जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसका मतलब ये है कि 2 हमारे डाटा में कितनी बार आ रहा है। अगर 2 5 टाइम्स आ रहा है तो 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 5। इसी तरह अगर 3 हमारे डाटा में 4 टाइम्स आ रहा है तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। यानी कि अब हमने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हमारे डाटा में कितनी बार आ रही हैं। अब उसके लिए इजी मेथड क्या है, आपने टैली मार्क लगा लेना क्योंकि वैसे अगर आप काउंट करें कि हमारे डाटा में 2 कितनी बार आ रहा है उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो यहां से हम टैली मार्क लगाएंगे। अब टैली मार्क का क्या मतलब है, अब टैली मार्क में हम डाटा को स्टार्ट से देखते जाएंगे और जो वैल्यू होगी उसके सामने आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है 9, तो यहां पे हमारे पास आ गया 9। इसके बाद है 11, ये आ गया 11। इसी तरह 4, तो यहां से आ गया 4। 4 के बाद आपको गिवन है 5। इसी तरह 6 8 6 8 8 के बाद अगेन 4 फिर 3, यह आ गया 4 के बाद 3। इसी तरह 7 8 नेक्स्ट है 5 2 टाइम्स, 5 आ रहा है 2 टाइम्स। इसके बाद 8 3, यह आ गया 8। इसी तरह फिर 8 3 के बाद 4 9, यह आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 के बाद 12। इसी तरह फिर 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। 12 के बाद 8 है, फिर 9 10, यह आ गया आपके पास 9। इसी तरह 10 9 10 6, फिर 7 तो ये 6 1 टाइम और 7 आ रहा है 2 टाइम्स। इसके बाद 11, ये हमारे पास आ जाएगा 11। इसी तरह 11 के बाद 4 आ रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ से 4 देखें जब 4 लाइंस हो जाएंगी, 4 2 टाइम्स आ रहा है, एक लाइन हमने लगा ली। अब आपने नेक्स्ट लाइन जो लगानी है वो इसको इस तरह से क्रॉस करना है, यानी कि ये हमारे पास टोटल 5 लाइंस बन गई हैं। ऐसे हमें लाइंस को काउंट करने में आसानी होगी। तो यहाँ से 4 2 टाइम्स, इसके बाद आ गया 8। अब देखें यहाँ पे 4 लाइंस हो गई हैं, अब 8 आ रहा है तो अब आपने लाइन इस तरह से लगानी है। अब ये 5 लाइंस हो गई हैं। इसी तरह 8 के बाद अगेन 4, ये आ गया 4 के बाद 3 2। इसी तरह 7 फिर 9, ये आ गया 7 के बाद 9 7 9। नेक्स्ट है 10 फिर 9, ये आ गया 10। इसी तरह अब 9 है तो ये
हमारे पास 4, ये 5 हो जाएंगी लाइंस। 9 के बाद 7 6, ये आ गया 7, ये भी 5 होगी लाइंस। 6 9 5 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, इसी तरह 5 और 7, लास्ट पे है 7। टैली मार्क से हमने जो है वो डाटा स्टार्ट से अपना डाटा देखना है और इस तरह से निशान लगाते जाना है। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। टैली मार्क आपने इसलिए यूज़ किया है ताकि इजीली वैल्यूज़ हम देख लें कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। अब हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। 2 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, इसी तरह 3 टाइम आ रहा है, 4 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, 5 4 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह 6 जो है 3 टाइम्स आ गया, 7 हमारे पास 5 और 1 6 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह 8 5 टाइम्स, 9 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, 10 2 टाइम्स, 11 भी 2 टाइम्स और 12 जस्ट 1 टाइम। अब जब आपको कहा गया होगा कि कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आएंगी। अगर डिस्क्रीट डाटा है तो जस्ट इस तरह से आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है। टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, अगर कंटिन्यूस हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो यहाँ इंटरवल बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इसके साथ हमें कहा गया आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आप किस तरह से करेंगे? अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए आपने करना क्या है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी, 1 + 3 करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखनी है? आपने इस वैल्यू ये जो ऐड करके है 1 + 3 करके 4 आया, अब 4 में 6 ऐड करना है, ये आपके पास आ जाएगा 10। इसी तरह 10 में अब नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 14। 14 में 3 ऐड करेंगे 17। 17 में 6 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 23। इसी तरह 23 में 5 ऐड करें 28। 28 में 6 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। 34 में 2 ऐड करें 36, और 36 में 2 ऐड करेंगे 38 आ जाएगा। 38 + 1 39। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करनी है? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी, नेक्स्ट वाली ऐड करके इसमें लिखते जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन थे फैमिली के, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहाँ पे आपको डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन है, ये इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, ना हमें यहाँ पे इंटरवल बनाने का कहा है। यहाँ से आपने इनको अरेंज करके लिख लेना है, टैली मार्क लगाना है, डाटा को स्टार्ट से देख के टैली मार्क लगाते जाना है, फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करने का कहा गया होगा फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। अब क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स का वेट हमें गिवन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज। अब हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरवल गिवन है कि इंटरवल आपने बनाना है। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, वेट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। इसी तरह अब वेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इंटरवल बनाने हैं, तो इंटरवल के लिए आपने यहाँ पे हमें हिंट गिवन है कि क्लासेस किस तरह से बनाएं। 20 से 24, 25 से 29, 5 साइज का। 20 से 24 साइज 5 है, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ से
अब देखें अगर यहाँ से मेंशन नहीं होगा, जैसे ये हिंट में मेंशन है कि 20 से 24 इंटरवल बनाएं, फिर 25 से 29, तो फिर आपने क्या करना है, आपने डाटा में देखना है मिनिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू से फिर इंटरवल बनाना स्टार्ट कर लेने। अब यहाँ पे मेंशन है कि इंटरवल हमने किस तरह से बनाने हैं, 20 से 24, 20 से 24, इसी तरह 25 से 29, 25 से 29, नेक्स्ट होगा 30 से 34, 35 से 39। अच्छा, इंटरवल कहाँ तक बनाने हैं, जहाँ तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो डाटा में गिवन है वो इंटरवल में इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, हमारे डाटा में है 40 गिवन है, इसी तरह 41, मैक्सिमम वैल्यू 41 तक है। तो यानी कि यहाँ तक इंटरवल नहीं आएंगे, आगे एक और इंटरवल आएगा क्योंकि ये इंटरवल 39 तक है। नेक्स्ट इंटरवल आपके पास आ जाएगा 40 से लेके 44। इंटरवल का साइज चेंज नहीं करना, वैल्यू हमारी 41 तक आ रही है लेकिन इंटरवल का साइज हमने 5 रखना है। वहां तक इंटरवल बना लेने हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे डाटा में है वो भी इस इंटरवल में आ जाए, इंक्लूड हो जाए। अब अगर फर्दर आप इंटरवल बनाएंगे उनमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमारे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू 41 तक आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। नेक्स्ट आपने इंटरवल नहीं बनाने, अब हम टैली मार्क लगा लेते हैं। अब टैली मार्क के लिए आपने डाटा को स्टार्ट से तरतीब से देखना है और मार्क लगाते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 34, 26, ये आ गया 34, इसी तरह 26, इसके बाद हमें गिवन है 33, 32, 33, 32 भी यहाँ पे आ जाएगा, 32 के बाद 24, 21, 24, 21, नेक्स्ट हमारे पास है 37, 40, 37, इसी तरह 40, 40 के बाद है 41, 28, 2 टाइम्स आ रहा है, 41, 28 आ जाएगा 2 टाइम्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 31, 33, 34, ये आ गया 31। अब 33 4 लाइन्स होगी, ये 5वीं लाइन हमारे पास 33, इसी तरह 34, 31, 33, 34, 37, 23, 27, 37, इसी तरह 23 यहाँ पे आएगा और 27 इस इंटरवल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 27 के बाद 31 2 टाइम्स और 36, 31 आ रहा है 2 टाइम्स और इसी तरह 36, इसके बाद आपके पास है 29, 35, 29 ये 5 लाइन्स हो गई, 35 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 36, 37, 38, 35 के बाद 36, 37, 38, इसी तरह 38 के बाद आपके पास है 22, 27, 28, 22, इसी तरह 27, 28, 28 के बाद आपके पास है 29, 31, 35 2 टाइम्स, 29, 31, 35 आ रहा है 2 टाइम्स, इसी तरह 35 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद हमारे पास 40, फिर 21, 32, 40 आ गया, 21, इसी तरह 21 के बाद 32, 33, 32, इसी तरह 33, नेक्स्ट हमारे पास है 33 के बाद 27, 29, 27, इसी तरह 29
और लास्ट पे वैल्यू रहेगी 30 और 23। 30 यहाँ पे आ जाएगा और 23 आपके पास फर्स्ट इंटरवल में। टैली मार्क लगा लिया। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के लिए आपने देखें, ये आपके पास 6 लाइंस हैं, 5 + 1 6, इसी तरह 5 + 5 10 और 5 + 5 10 + 2 12, इसी तरह 5 में 4 ऐड करेंगे 9 है और ये 3। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें गिवन है कि टोटल जो है वो 40 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है, यानी कि 40 वैल्यूज गिवन है। आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का सम करके कि 40 आ रहा है या नहीं। 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28। 28 में 3 ऐड करेंगे 31 और 9 ऐड करेंगे 40, यानी कि टोटल 40 वैल्यूज जो थी वो हमने यहाँ पे टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करने का कहा है? आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। अच्छा, अब हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टार्ट में आप आए पेज नंबर 110 पे। सबसे पहले आपके पास हेडिंग है क्लास लिमिट्स की। ये जो हमने इंटरवल बनाया है ना, इसको हम क्लास लिमिट्स या क्लास इंटरवल कहते हैं। इस तरह से ये जो इंटरवल बना है, देखें, द मैक्सिमम, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। ये जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं, ये जो इंटरवल बनाए हैं, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं। इसी तरह द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। ये वाली जो वैल्यू है इंटरवल की 20, ये लोअर क्लास लिमिट है। जो 24 है ये अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह इस इंटरवल में 25 जो है ये लोअर क्लास लिमिट है और 29 जो है ये अपर क्लास लिमिट है। यानी कि ये जो मिनिमम वैल्यूज हैं ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं हमारे पास इंटरवल में ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्लास लिमिट कर लिया, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्रीज देखें ज़रा टेबल के नीचे। द रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। टेबल के नीचे आपके पास है थर्ड लाइन, द रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। यानी कि देखें ये हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में है। जब हम रियल नंबर्स यानी कि पॉइंट की फॉर्म में, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि गैप जब हम इसका ख़त्म करेंगे, ये 20 से 24 है, 24 के बाद 25 से स्टार्ट हो रहा है। जब हम इसका गैप ख़त्म करेंगे वो बेसिकली क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगे। अब उसका तरीका क्या है? क्लास बाउंड्रीज फाइंड भी कर लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका क्या है? देखें डेफिनेशन में, सबसे पहले आपने डेफिनेशन में इतना लिखना है, द रियल क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। ये रियल का मतलब रियल नंबर्स, यानी कि अब रियल नंबर्स में पॉइंट की फॉर्म में वैल्यूज भी आ जाती हैं। यहाँ पे अभी जस्ट ये इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट आपने साथ मेंशन करना है, अ क्लास बाउंड्री इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू सक्सेसिव क्लास लिमिट्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय 2। यहाँ पे जो मेंशन है डेफिनेशन में आपने इसी तरह से मेंशन करना है। ये क्या मेंशन है यहाँ कि आप देखें, अगर आप 24 + 25 करें 49 आ जाएगा, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 24.5 आ जाएगा। तो यहाँ भी 24.5 आ जाएगा, यहाँ भी 24.5। इसी तरह अगर आप इन दोनों को ऐड करें, 29 में ऐड करें 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 59, और अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो वो आ जाएगा 29.5। यहाँ भी 29.5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 29.5। जो बुक पे मेंशन है वो इस तरह से है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपने क्लास बाउंड्री किस तरह से फाइंड करनी है। डेफिनेशन के साथ आपने ये लाइन लिख लेनी है, लेकिन आप क्लास बाउंड्रीज इस तरह से लिखें, आप इनका ना गैप निकालें। जो गैप आ रहा है,
ये 24 पे एंड हो रहा है, इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 25 से। 25 माइनस 24 करें तो 25 माइनस 24 करके उसको डिवाइड करें 2 से। ये मैं आपको क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका बता रहा हूँ, इस गैप को ख़त्म करने का। ये 20 से 24 है, नेक्स्ट आपके पास 25 से 29 है। क्लास बाउंड्रीज निकालने का मतलब है यहाँ पे जो आपके पास गैप आ रहा है ना, ये 24 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट 25 से हो रहा है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप इसमें से इस वैल्यू को माइनस करें। 25 माइनस 24 किसी भी इंटरवल में कर लें, 35 माइनस 34 कर लें, 40 माइनस 39 कर लें, इसी तरह 30 माइनस 29 कर लें, सेम ही आंसर आएगा क्योंकि इंटरवल का साइज सेम है। और उसको डिवाइड करें 2 से, ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 24 1 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। अब आपने गैप किस तरह से ख़त्म करना है, 0.5 को जो अपर क्लास लिमिट है इसमें ऐड कर लेना है और लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 0.5 जो गैप को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना, ये हमने गैप निकाला है 25 माइनस 24 कि इनमें गैप कितना है, उसको 2 से डिवाइड किया, आंसर आपके पास आ गया 0.5। अब आपने इस 0.5 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड कर लेना है और लोअर क्लास लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो यहां से क्लास बाउंड्रीज के लिए आपने अब देखें ज़रा, 0.5 आया था ना, 20 में से माइनस करें 0.5, यह आ जाएगा 19.5। इसी तरह यहां पे आप 24 में ऐड करें 0.5, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करना है, यह आ जाएगा 24.5। इंटरवल फर्स्ट हमारे पास बनेगा 19.5 से 24.5, यह आ गया 19.5 से 24.5। इसी तरह यहाँ 0.5 माइनस करें 24.5 से, यह आ जाएगा 29.5। इसी तरह यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 0.5 अपर क्लास लिमिट में और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 29.5, यह आ जाएगा 34.5। इसी तरह 34.5 और ये आएगा 39.5 तक, और नेक्स्ट आपके पास 39.5 से लेके 44.5। नेक्स्ट हम अब देखें क्लास बाउंड्रीज निकाल ली। क्लास बाउंड्रीज के बाद हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का तरीका सिंपल है, मिड पॉइंट के लिए सिंपल, आपने इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर लेना। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 20 प्लस 24 करके ये आपके पास 44 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 22। इसी तरह 25 में 29 ऐड करें और 2 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। इसी तरह 30 में 34 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 35 में 37 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें 37 आंसर आ जाएगा। 40 में 44 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, ये 42 आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हमने, अगर हमें क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट निकालने का ना कहा गया होता, जस्ट आपने इतना ही करना था, इंटरवल बनाने, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें कहा गया कि आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, इसी तरह मिड पॉइंट निकालना है। नेक्स्ट हमें यह भी मेंशन है, आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, पेज नंबर 115 पे एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में ये हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेबल इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो सेम टू सेम
इसी तरह से हमने इसमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। अब यहाँ पे हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। उसके लिए आपने देखें क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज। इसी तरह नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी के बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद अगेन क्लास बाउंड्रीज लिखनी है, लेकिन लेस देन की फॉर्म में लिखनी है। क्लास बाउंड्रीज की हेडिंग अगेन दे दें, क्लास, और अगेन यहाँ पे इन्होंने लिखी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको आप एक बार भी लिख सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जस्ट ये जो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसमें ये जो क्लास बाउंड्रीज लेस देन की फॉर्म में है ना, जस्ट ये चेंजिंग है। क्लास बाउंड्रीज आपने यही लिखनी है 19.5 से 24.5, इसी तरह 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6, 10, 12 फ्रीक्वेंसी एफ है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 6, इसी तरह 10, 12, 9 और 3। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 वैसे ही आ जाएगा। 6 में जब आप 10 ऐड करेंगे 16, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फाइंड की है। इसी तरह 16 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 में 9 ऐड करेंगे 37, और 37 में 3 ऐड करेंगे 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्लास बाउंड्रीज किस तरह से अब लिखनी है, लेस देन की फॉर्म में। देखें जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मेंशन है, आपने अब इन क्लास बाउंड्रीज को लिखना है। सबसे पहले ये लेस देन 24.5, यानी कि अब इसका मतलब क्या है, लेस देन 24.5। इसका मतलब ये है कि 24.5 से लेस फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आपने यहाँ पे लिखनी है। 24.5 से लेस हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है, लेस जो वैल्यूज हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी 6 है। यानी कि देखें जो इंटरवल है ये 24.5 से लेस वैल्यूज है ना जो इस इंटरवल में आ रही हैं। तो जब आप लिखेंगे लेस देन 24.5 तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से आपके पास यही 6 आ जाएगी। अब हमने लिखना है लेस देन 29.5, लेस देन 29.5। अब 29.5 से लेस वो सारी वैल्यूज आ रही हैं जो इस इंटरवल में भी हैं और पहले इंटरवल में भी हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ कम्युलेटिव वाली आएगी। इस इंटरवल में 6 वैल्यूज थी, इस इंटरवल में 10, यानी कि 29.5 से लेस अब टोटल 16 वैल्यूज हैं। 29.5 से लेस ये वाला इंटरवल भी आ जाएगा, ये इंटरवल भी, दोनों। तो 6 वैल्यूज इसमें है, 10 वैल्यूज इसमें है, तो 29.5 से लेस जो है वो टोटल आपके पास 16 वैल्यूज हैं। इसी तरह लेस देन
34.5, 34.5 से लेस ये सारी वैल्यूज आ रही हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे इंटरवल में आ रही हैं। यानी कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी इन तीनों को ऐड करके ये 28 आई हुई है। यानी कि 28 वैल्यूज ऐसी हैं जो 34.5 से लेस हैं, यानी कि वो इन तीन इंटरवल्स में आ रही हैं। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 28। इसी तरह लेस देन 39.5, 39.5, इसमें 39.5 से लेस इन पहले चारों इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी टोटल बन रही है वो 37 है, पहले चार इंटरवल्स की। 39.5 से लेस वैल्यूज ये हैं जो इन चारों इंटरवल में आ रही हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बन रही है 37। इसी तरह लेस देन 44.5, अब ये जो जितनी भी वैल्यूज हैं सारी 44.5 से लेस हैं। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है लेस देन 44.5, टोटल जो सम है हमारे पास एंड पे 40 है। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्ट कर लेनी है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले फाइंड करनी थी, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, और उसके बाद लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल आपने दोबारा से बना लेना है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, 30 टीचर्स की सैलरी हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। अब हमें साइज गिवन है 100 और हमने कंस्ट्रक्ट करनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही हिंट में हमें इंटरवल गिवन है कि इस तरह से बनाएं। अगर आपको गिवन नहीं होगा इस तरह से हिंट क्लासेस बनाने का, फिर आपने किस तरह से करना है, अपने डाटा में मिनिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम वैल्यू से आपने 100 साइज से इंटरवल बना लेने। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, हमें गिवन है सैलरीज ऑफ टीचर्स ऑफ टीचर्स। इसी तरह ये हमारे पास है x, इसके बाद हम टैली मार्क लगा लेंगे और इसके बाद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा हमें कुछ भी फाइंड करने का नहीं कहा, जस्ट हमें यह कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपने इंटरवल बनाने हैं, टैली मार्क लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। अब यहाँ से इंटरवल बना लेते हैं, जैसे हमें हिंट गिवन है 450 से पहला इंटरवल आपके पास है 549, इसी तरह 550 से 649, 650 से 749, वहां तक इंटरवल बनाने हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी इसमें आ जाए। अब हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं 1240, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन है डाटा में 1240। नेक्स्ट हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 750 से लेके 849, 850 से लेके 949, इसी तरह 950 से लेके 1049, 1050 से लेके 1149 और 1150 से लेके 1249। यहाँ तक आप इंटरवल बनाएंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1240 है, तो यहाँ तक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल में आ रही है। नेक्स्ट अगर आप इंटरवल बनाएंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। टैली मार्क लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखें, डाटा देख लेते हैं हम तरतीब से और कौन से इंटरवल में आ रहा है। सबसे पहले हमें गिवन है 450 आ गया पहला इंटरवल। 500 जो है वो भी फर्स्ट इंटरवल में आएगा। इसी तरह 550 सेकंड इंटरवल, 580 ये भी इसी इंटरवल में आ जाएगा। 670
तो 670 इस इंटरवल में आ गया। इसी तरह 1200 हमारे पास आएगा लास्ट इंटरवल में। नेक्स्ट है जी 1150, तो 1150 भी लास्ट इंटरवल में आ रहा है। इसी तरह 1120 यहाँ पे सेकंड लास्ट इंटरवल में आ जाएगा। 950 ये आ गया 950। 1130 भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 1230, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1230। इसके बाद 890 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी 780, तो 780 इस इंटरवल में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है जी 760 भी इस इंटरवल में आ जाएगा। 760 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 670 ये इंटरवल में आ गया। 880 आ गया। 890 भी इसी इंटरवल में आ जाएगा। 1050 ये आ गया 1050। 980 इस इंटरवल में आ जाएगा। इसके बाद 970 भी इसी इंटरवल में। नेक्स्ट हमारे पास है 1020 यहाँ पे आ गया। इसी तरह 1130 ये आ जाएगा 1130। नेक्स्ट हमारे पास है 1220, तो 1220 इस इंटरवल में आ गया। इसी तरह 760 ये आ गया 760। 690 इसके बाद 710 इसी इंटरवल में आ जाएगा। 750 ये आ गया 750। इसी तरह नेक्स्ट है 1120 इस इंटरवल में आ जाएगा। ये आपके पास फिफ्थ लाइन आ गई। इसी तरह 760, तो यहाँ से 760 आ जाएगा। और लास्ट पे आपको वैल्यू गिवन है 1240 ये आ गया। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले इंटरवल में 2 है, इसी तरह दूसरे इंटरवल में भी 2 है। फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल में 2, सेकंड इंटरवल में भी 2, फिर ये हमारे पास आ जाएगी 4 5 3 4 5 5। जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने का कहा गया होगा तो जस्ट आपने इतना ही करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सैलरीज गिवन थी, कंस्ट्रक्ट किया है हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। The following data shows the daily load shedding duration in hours in 30 localities of a certain city। एक शहर के 30 मुख्तलिफ एरियाज में हमें लोड शेडिंग के आवर्स का ड्यूरेशन गिवन है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 hours एज क्लास इंटरवल साइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो हमें डाटा गिवन है हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साथ हमें गिवन है कि इंटरवल का साइज 2 रखना है। हिंट में गिवन है कि क्लासेस आप 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 इस तरह से बना लें। अगर गिवन नहीं होगा हिंट में तो आपने डाटा में मिनिमम वैल्यू देखनी है, वहां से इंटरवल स्टार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं लोड शेडिंग और इसी तरह फिर टेलीमार्क लगा लेंगे, टेलीमार्क्स, और उसके बाद हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी एफ। अब यहाँ से हमें इंटरवल गिवन है किस तरह से बनाने हैं। 2 से 3, 2 से 3, फिर 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11। मैक्सिमम वैल्यू हमें
डाटा में क्या गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 12 है, 13। तो यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल बना लेंगे हम, बल्कि 14 भी यहाँ गिवन है, तो इंटरवल हमारे आ जाएंगे, इसके बाद आएगा 12 से लेके 13 तक, ये हमारे पास आ गए इंटरवल्स। अब टैली मार्क लगा लेते हैं डाटा देख के। सबसे पहले हमारे पास है 6 हमारे पास इस इंटरवल में आ रहा है, इसी तरह 6 के बाद 12, ये आ गया 12, इसी तरह नेक्स्ट है जी 5, ये आ जाएगा 5 के बाद 7 के बाद है 8, फिर 8 3, इसी तरह 6 7, ये आ गया 6, फिर 7, नेक्स्ट है 10, फिर 2, ये आ गया 10, इसी तरह 2, 14 11, ये आ गया 14, इसी तरह 11 के बाद है 12 8 6, 12 8 6, इसी तरह 8 9 7, 8 9 7, 11 6 9, ये आ गया 11, इसी तरह 6, फिर 9, नेक्स्ट हमारे पास है 12 13, 10 14, ये आ गया 10 और इसी तरह 14, इसके बाद है 7 6 10, ये आ गया 7, इसी तरह 6 भी इसी इंटरवल में आ जाएगा, उसके बाद है 10, ये आ गया 10, 11 14 और नेक्स्ट है 12। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2 1, 1 के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 5, नेक्स्ट है 5 + 1 6, इसी तरह फिर 5 और फिर आपके पास 3। फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग ऑर्स। अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इंटरवल हमारे पास 6 से 7 इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास आंसर आ जाएगा 6 से 7 और इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इंटरवल। इसी तरह सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी लीस्ट फ्रीक्वेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 1 है फ्रीक्वेंसी 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 आवर्स वाला जो इंटरवल है इज द लीस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इंटरवल, लीस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग इंटरवल। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम पहले इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं। पहले हमने डेफिनेशन कौन कौन सी कर ली हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके बाद हमने डेफिनेशन की थी क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज। नेक्स्ट आपने ये 2 डेफिनेशन भी करनी है। मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी कहते हैं।
और उसके बाद इसी पेज पे 110 पे मिड पॉइंट की भी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन आपने करनी है। मिड पॉइंट किस तरह से आता है, आप दोनों को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन करनी है। फॉर अ गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड द लोअर क्लास लिमिट्स बाय 2 इज कॉल्ड द मिड पॉइंट और क्लास मार्क। इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम टोटल करते जाते हैं फ्रीक्वेंसीज को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास है हिस्टोग्राम की डेफिनेशन, पेज 111 पे। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एडजेसेंट यानी कि साथ साथ रेक्टेंगल्स आएंगी। इट इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है और एक्स वाई प्लेन पे एडजेसेंट रेक्टेंगल से हम बनाएंगे इसको। इसके बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 114 पे डेफिनेशन लिखी हुई, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज फिगर। अब कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। गिवन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केजी। वेट हमें गिवन है, वेट्स गिवन है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेट इंटरवल है जी 20 से 24, इसी तरह 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, इसी तरह 50 से 54, 50 से 54। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 5, 8, 5, 8, 13, इसी तरह 22, 15, 10, 15, 10 और नेक्स्ट है 8। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें आप पहले। हिस्टोग्राम के लिए आपने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेनी है। हिस्टोग्राम के लिए आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है, तो यहाँ से हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं। ये आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज आपने किस तरह से फाइंड की है, पहले भी हमने, अगर आप डिफरेंस देखें 1 का डिफरेंस है 25 माइनस 24 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है लोअर क्लास लिमिट में से और अपर क्लास लिमिट में आपने 0.5 ऐड करना है, यानी कि 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, इसी तरह 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5 और 49.5 से 54.5। हिस्टोग्राम के लिए आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट भी मैं साथ ही निकाल रहा हूँ, फिर हम दोनों ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ से आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा, दोनों को ऐड करें 2 से डिवाइड कर लें 22 मिड पॉइंट, 27, दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड कर लेना, 30 प्लस 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, फिर 37, 42, 47 और 52। किस तरह से आए हैं मिड पॉइंट हमारे पास
दोनों को आपने ऐड करना है, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाना है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ से पहले हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आपने एक्स एक्सिस पे रख लेनी है क्लास बाउंड्रीज और इसी तरह वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस। अब यहाँ से एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज कंसीडर करनी है 19.5, इसी तरह 19.5 के बाद 24.5, 24.5, 24.5 के बाद 29.5, 29.5, इसी तरह 29.5 के बाद आएगा 34.5, 34.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 39.5, 39.5। इसके बाद आ जाएगा 44.5, 44.5। नेक्स्ट आ जाएगा 44.5 के बाद 49.5, 49.5, 49.5। इसके बाद हमारे पास है 54.5। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे आपने रख लेनी है क्लास बाउंड्रीज। अब वाई एक्सिस पे देखें जो फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम आपके पास 22 तक जा रही है। तो आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, अपनी मर्जी का गैप दे लें। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 2 का गैप भी रख सकते हैं, 5 का गैप भी रख सकते हैं। 0 के बाद 5 के गैप से मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 5। इसके बाद आ गया 10, फिर आ जाएगा 15। 5 के गैप से मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ 20, इसी तरह 25। 25 तक लिख लें क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 22 है, वो इसी 25 तक इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब देखें ज़रा, जो पहला इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि यहाँ एक रेक्टेंगल बनेगी जिसकी हाइट आपके पास 5 होगी। रेक्टेंगल आपने बनानी है और उसकी हाइट यहाँ ये हमने क्लास बाउंड्रीज रखी हैं, क्लास बाउंड्रीज, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ली है। तो यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल 24.5 से 29.5 हाइट 8 है, यानी कि ये यहाँ पे 8 हाइट तक आपके पास, 10 से थोड़ा सा नीचे 8 हाइट तक आपके पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी। इसकी हाइट होगी 8 तक। नेक्स्ट इंटरवल देखें ज़रा, यहाँ से ये आ गई आपके पास रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट इंटरवल जो है उसकी हाइट है 13। अब ये रेक्टेंगल आपके पास आएगी 13 हाइट तक। ये नेक्स्ट इंटरवल पे रेक्टेंगल हमारे पास आ गई 13 हाइट तक, 10 से ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है जी इंटरवल, उसकी हाइट है 22। अब 22 हाइट यहाँ पे 20 से ऊपर आएगी थोड़ा सा, ये आपके पास आ गई 22 हाइट। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है 15, यानी कि अब यहाँ 15 तक आपके पास इसकी हाइट आएगी। तो इस रेक्टेंगल की हाइट हमारे पास आ गई 15 तक। यहाँ से नेक्स्ट हाइट आपके पास 10 तक आएगी और लास्ट इंटरवल में आपके पास 8 है, तो यहाँ से 8। रेक्टेंगल्स आपने बनानी है, हाइट जो होगी रेक्टेंगल की वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपने देख लेना, ये मैंने ज़रा रफ सा बनाया, आपने बिल्कुल इसके एग्जैक्ट देख लेना, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, हिस्टोग्राम बना लिया। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस,
इसी तरह हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, इसी तरह ये 0 एक्स वाई। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपने एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट लेने, एक्स एक्सिस पे लेने हैं मिड पॉइंट। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22, नेक्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा 27, इसी तरह उसके बाद 32, ये आ गया 32 के बाद 37, नेक्स्ट 47 और इसी तरह 52। अब यहाँ से और यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आ जाएगी आपके पास। तो 5 के साइज के साथ हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 15, 20, 25। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि जो 22 मिड पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि ऐसा आपने पॉइंट लगाना है जो 22 और 5 के बिल्कुल सामने हो। 22 मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि ऐसा पॉइंट लगाना है जो 22 और 5 के सामने हो। इसी तरह 27 मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 27 के अकॉर्डिंग यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 8। इसी तरह 32 मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 13 है, 32 के सामने 13 तक, तो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 13। आपने चेक कर लेना यहाँ से 13 के सामने, 32 के सामने। इसी तरह 37 के करस्पॉन्डिंग 22, 37 के करस्पॉन्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 22, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा 37 के सामने और 22 के सामने। नेक्स्ट आपके पास 42 के करस्पॉन्डिंग है 15, 42 के करस्पॉन्डिंग 15 आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ये आपके पास होगी 15। इसी तरह 47 के करस्पॉन्डिंग 10, तो 47 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसी तरह 52 के करस्पॉन्डिंग 8, 52 के करस्पॉन्डिंग आ गई 8। अब आपने इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, इन पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना, और इसको बेशक आप डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस के साथ मिला दें, डॉटेड लाइन के साथ इसको आप एक्स एक्सिस से मिला सकते हैं। अब ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे आप लिखेंगे वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी लिया, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे हमने मिड पॉइंट कंसीडर किया। मेंशन कर देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने कंस्ट्रक्ट किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।